हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है साइंस विद प्रीति में। कैसे हैं आप सभी। और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले 10th क्लास के लिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अपलोड किया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और अभी हम शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी की, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू रहिए। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बोर्ड क्लासेस में अपने नंबर इम्प्रूव करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो लाइक करें। तो आज हम शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ लिया था कि माउथ में, ईसोफेगस में डाइजेशन कैसे होता है, उसके आगे का डाइजेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो बेटा, ये माउथ, और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि माउथ में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो माउथ में क्या है, टंग है, और एक क्या है, टीथ है। तो टीथ क्या करते हैं, टीथ खाने को चबाने का काम करते हैं। तो बेटा टीथ जब खाने को चबाने का काम करेंगे तो वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसा डाइजेशन कर रहे हैं, तो मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हैं। कैसा डाइजेशन कर रहे हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हैं। वहाँ पर वो केमिकल डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। जबकि जो टंग है, टंग से क्या सिक्रेट होता है, सलाइवा। क्या सिक्रेट होता है, सलाइवा। तो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा में एंजाइम होता है, और एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करेगा। ठीक है। तो सब आपसे पूछा जाता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो आप क्या बताएंगे, सलेवरी अमाइलेज। क्या बताएंगे एंजाइम का नाम, सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज इज द फर्स्ट एंजाइम। ये कैसा एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम है। किस पर वर्क करेगा, कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। इससे आगे क्या आता है, ईसोफेगस आता है। तो ये हो गया माउथ। माउथ में हम क्या लिख रहे हैं, बक्कल कैविटी। इसमें टीथ होगा, और टीथ क्या करेगा, फूड को चबाएगा, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन होगा। इसके बाद सलाइवा टंग से सिक्रेट होगा, और सलेवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो सिक्रेट होगा। ये क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक करेगा, और स्टार्च को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में। ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब खाना यहाँ पर कन्वर्ट हो गया शुगर में, तो ये खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप, और फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या कोई डाइजेशन यहाँ पर होता है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो फिर यहाँ क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेटा सिर्फ एक तरह का मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उस मूवमेंट को, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इट इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट आपका ईसोफेगस में होता है। क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप इसे याद रखेंगे। अब इसके बाद ईसोफेगस से खाना कहाँ जाएगा, कल मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो मैं इस वीडियो में, कल वाली वीडियो का लिंक सेंड करूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। और अगर बेटा आपको ये समझ में आती हैं चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे लाइक करके, वीडियो में लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं कि हमें समझ में आया है। अब देखो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो गया। इसके बाद हमारा जो खाना है वो जाता है स्टमक में। खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। तो स्टमक में क्या क्या होगा कि जो खाने पर वर्क करेगा, तो आपको यहाँ पर तीन चीजें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करता है, तो गैस्ट्रिक जूस में एक होता है HCl, एक होता है पैप्सिन एंजाइम, और एक होता है म्यूकस। कितनी चीज बोली है मैंने, 3। आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होगा, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा, HCl होगा, और HCl के बाद क्या होगा, म्यूकस होगा, और म्यूकस के बाद क्या होगा, पैप्सिन एंजाइम होगा। पैप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का वर्क करेगा। किसको डाइजेस्ट करने का वर्क करेगा, प्रोटीन को। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं पैप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है। अब आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन द डाइजेशन। क्या क्वेश्चन बोला है मैंने, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन द डाइजेशन। अब जिस बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये रोल होता है HCl का। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। देखो जो HCl होता है वो बाहर से आने वाले जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं,
उनको किल करने का वर्क करता है। समझ में आया आपको? HCl जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया हैं उनको किल करने का वर्क करता है, जो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको। दूसरा, HCl एक्टिवेट द पैप्सिन एंजाइम। ये पैप्सिन एक्टिवेट फॉर्म है, लेकिन इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिवेट करने का काम भी किसका है? HCl का है। ठीक है। तीसरा है म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है? एक तरह से जो स्टमक की वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो किसका है? म्यूकस का है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आप लाइक करके कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि उससे ना बेटा मुझे भी एक तरह की एनर्जी मिलती है। देखो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो अगर बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो टीचर कितना अपनी एनर्जी लगा ले वहाँ पे, वो एक तरह से उतना समझा नहीं पाता। लेकिन जब बच्चे एक्टिव रहते हैं, बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक अलग तरह की एनर्जी होती है कि मुझे ये टॉपिक इतना कराना है और मुझे अपने बच्चों को समझाना ही समझाना है। तो बेटा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो टॉपिक लेके आई हूँ वो आप तक समझा पाऊँ, और अगर मैं समझा पा रही हूँ, मेरी कोशिश थोड़ी सी भी आपको सही लगे तो आप लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक में 3 चीज़ें हो गई, अब स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन आज हम पूरी कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको समझाना चाहती हूँ, मैं आपको एक ही लेक्चर में बोर नहीं करना चाहती हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ हम आज ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, बाइल आएगा, और बाइल कहाँ से आता है? लीवर से आता है। अब बाइल का रोल क्या होता है? देखो फर्स्ट चीज हमने पढ़ी थी कि क्या होता है, जो टंग है वहाँ से सैलाब्री अमाइलेज एंजाइम सिक्रेट हो रहा है, और वो किस पे वर्क कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट पर। किस पे वर्क कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है। उसके बाद सेकंड, स्टमक के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब बाइल जो वर्क करेगा वो किस पर वर्क करेगा? फैट पर वर्क करेगा। बाइल किस पर वर्क करेगा? फैट पर। बाइल कहाँ से आएगा? लीवर से आएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, और वो किसको डाइजेस्ट करने का वर्क करता है? फैट को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। इससे आगे की जो कहानी है, इससे आगे की जो स्टोरी है वो मैं कल लेकर आने वाली हूँ, और कल हम जो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स है वो कंप्लीट कर देंगे। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो हैं आप वो देख सकते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, लाइफ प्रोसेसेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th। तो बेटा आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो लाइक जरूर करा करें, कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि वही हमारी एनर्जी होती है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।